हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए नवनीत फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि सीए फाउंडेशन के लिए एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही जोश तैयार कर सकता है। और जो लोग भी मई 25 में एग्जाम्स देने वाले हैं, वो लोग बेसब्री से हमारे सेशंस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं इस सरप्राइज को अंत में बताऊंगा, जितने मैं आपको इस पूरे अपकमिंग पीरियड में यानी एक महीने के प्लानर को मैथ्स के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो क्या होता है, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लोगों के लिए एक नाइटमेयर पहले से है। और तो और कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भैया पहले से मेरा मैथ्स नहीं था, तो क्या हम पास भी हो पाएंगे कि नहीं। तो एक ये जो फोबिया बनी हुई है ना मैथ्स को लेके, आज ये एक महीने के रिवीजन प्लान के साथ मैं ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर आप मेरा बात सुने तो आप फेल तो नहीं होंगे दोस्त, आप एग्रीगेट भी निकाल लोगे मेरे मैथ्स के कारण। और इस वजह से आप प्लीज इस पूरे बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सीए फाउंडेशन की जर्नी में मैथ्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, और अब मैं आपको पूरा मैथ्स का स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। अकाउंट्स का स्ट्रेटेजी अविनाश सर बता चुके हैं, लॉ का स्ट्रेटेजी अमित सर बता चुके हैं, और अब मैं मैथ्स के साथ आया हूं। प्लीज इस अपकमिंग टर्म के लिए जोरों तोरों से तैयारी कीजिए। इस तैयारी के साथ साथ क्या आपको बरकरार रखना है, क्या वो कुछ स्टैंडर्डाइज्ड पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए जब मैं बोलूं, ताकि आपके पास ये पूरे डेटा हैंडी रहे एग्जाम तक। प्लीज इस वीडियो को, अगर आपको लगता है लंबा हो गया सर, टाइम बहुत ज्यादा है, सुनने का इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास, तो 1.5x में देख लीजिएगा। बट आई विल सजेस्ट कि ये पूरा प्लानर आप ध्यान से सुने। ओके ओके सर। सबसे पहले आप लोग को जब भी आप रिवीजन करने बैठो, एक मैराथन फॉर जनवरी 25 जो हमने कंडक्ट किया था, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करवाते हुए प्रैक्टिस करवाया। तो अगर आपको लगता है कुछ रिवीजन का रिक्वायरमेंट है तो वो सुनिए, लगता नहीं सर हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैंने वो मैराथन शीट और वो मैराथन के सारे नोट्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के मैराथन वाले वीडियो में अटैच्ड है। आप कभी भी यूट्यूब खोलेंगे और लिखेंगे ना अगर मैथ्स मैराथन, हम मेरा नाम भी मत लिखिए भले ही, बट फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकली पहले में ही मेरा चाहिए, नहीं तो दूसरे तीसरे में आ जाएगा मैथ्स मैराथन बाई नवनीत सर, आपको जरूर से जरूर वो पूरा मैराथन सीरीज जनवरी 25 के लिए जो हमने अभी लिया, अभी इन दिसंबर मंथ, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस पूरे मैराथन में मैंने रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, एलआर, मैथ्स, स्टैट्स सब करवाया, और आपको मैंने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। रिवीजन के साथ साथ मेरा डे बिफोर एग्जाम बुक है, वो जरूर से जरूर रीड कीजिएगा। उसमें अगर आपको उस समय लगता है कुछ और पॉइंट साथ साथ में जॉट डाउन करने हैं, जरूर कीजिएगा। तो अटेंटिवली प्लीज वो मैराथन के क्लासेस देखिए, और हम आपके लिए लाइव क्या लाने वाले हैं वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं। इसके अलावा इस मैराथन को करते वक्त बच्चे बोलते हैं सर ये जो क्वेश्चन हमें बनाना है, ये क्या हमें मिल जाएगा? तो अगेन वही, आपको क्वेश्चन भी उसके लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट पे निकालना है पहले प्रिंट पे निकाल लीजिए, और ज़रूरी भी नहीं है प्रिंट में निकालना, क्योंकि मैंने एक एक पन्ने में एक एक क्वेश्चन रखा है और जगह भी छोड़ा है वहीं पे सॉल्व करने के लिए अपने क्लास में। तो अगर आप कॉपी में भी लिखते हो क्वेश्चन नंबर वाइज तो भी चलेगा। अब आता है बात, सर मैथ्स की तैयारी जब हम करते हैं ना सर, वो जो 2 घंटे में हमें एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम हॉल में जाके हम पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते हम पहले क्या करें बाद में क्या करें, हमारा पेपर का पैटर्न ही पूरा एकदम हमारे एग्जाम हॉल में जाके हमारा माथा घूम जाता है। तो इन सब से कैसे लड़े दोस्त? इन सब से लड़ने का एक ही तरीका है। इस एक महीने में मिनिमम, मैं कम में बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, 10 मॉक टेस्ट आपको देने होंगे फुल सिलेबस के। यस, आई एम नॉट जोकिंग, 10 मॉक टेस्ट। सर क्या बात कर रहे हो, 10 मॉक टेस्ट? तो आप लेने वाले हो क्या 10 मॉक टेस्ट? तो मैं बता दूं, हम लोग तो 2 मॉक टेस्ट लेते ही हैं आपके टर्म के लिए। इवन पिछले टर्म्स के जितने मॉक टेस्ट पेपर है सब आपको अवेल किए जाते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे हमारे थ्रू। इवन मैं आपको इंस्टीट्यूट के पास जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स है वो भी शेयर कर चुका हूं। मैंने और भी टेस्ट पेपर्स इकट्ठा कर करके परम्यूटेशंस बनवा के आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे कई मॉक टेस्ट पेपर रेडी किए। तो प्लीज उन सारे मॉक टेस्ट पेपर्स को अच्छे से देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए, और जितना जल्दी होता है वो सारे मॉक टेस्ट दे के अपना इवैल्यूएशन कीजिए।
क्या होता है, लोग बोलते हैं सर मॉक टेस्ट तो दे दिया, अब बताइए क्या करें, हमारा अटेम्प्ट तो सिर्फ 50 हो रहा है, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, तो क्या करें। तो दोस्त, जैसे ही आप वो टाइमर लेके 2 घंटे में पेपर बनाओ, आप देखो आपका क्या अटेम्प्ट रहा, आपका कितना मार्क्स राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ, और कोशिश कीजिएगा अभी आप तुक्का ना मारे एक बार मॉक टेस्ट में शुरू शुरू में, ताकि आपको ये आइडिया भी लगे कि हमने कितना अपने आप से किया है, वो भी देख पाए। सर मान लो हमने पहला मॉक टेस्ट में सिर्फ 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया या 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो सर क्या हम फेल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो पहला मॉक देते हैं हम, ताकि 10वें मॉक तक हम वो पर्टिकुलर स्पीड और वो पर्टिकुलर टेम्परमेंट हासिल कर सकें। बात रहा सर हमारा स्पीड का, तो वो तो देखो मॉक टेस्ट के साथ 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 डेवलप होगा, और टेम्परमेंट पहले टेस्ट के साथ डेवलप होगा यदि आप अपने पेपर का एनालिसिस करें। एनालिसिस करने से पहले अगर 2 घंटे में आपको लगता है आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था बट आपको सम्स आता था, तो जैसे ही आपने वो मार्क्स के लिए अपना अटेम्प्ट नंबर क्वेश्चन लिख लिया, अनअटेम्प्टेड लिख लिया, लिखने के बाद पहले जितने क्वेश्चंस और बचे थे जो कि टाइम के कारण आप नहीं कर पाए, बट अगर आप करते तो आप बना लेते, वो आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक कॉन्फिडेंस आए कि अगर ये मेरे को टाइम मिले तो मैं ये सवाल भी कर सकता हूँ। इवन आप वो डेटा भी इकट्ठा करेंगे कि मैं अगर वहां पहले ये 40 करता ना सर, जो मैं छोड़ दिया, तो उसमें कुछ 20 सवाल ऐसे थे जो बहुत ईजी थे, कम टाइम में बनते, रेदर देन जो मैंने 60 में टाइम वेस्ट किया। और उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिससे आपको लगता है आप, अब ऐसा है कि कुछ भी आ जाए आप अटेम्प्ट तो कर लेंगे, तो वैसे चैप्टर्स इकट्ठा कीजिए, अपने आप को जितने आप तेज हो ना उसमें और तेज बनाओ, और जिसमें आपको लगता है सर हम थोड़े वीक है उनको थोड़ा बाद में करने का कोशिश करो। ओके सर, तो ये पहले मॉक टेस्ट के साथ से लेके आखिरी मॉक टेस्ट तक आपको काम करना है। 2 घंटे का मॉक देने से नहीं होता, उसके बाद उसको 1 घंटा इवेलुएट करना पड़ेगा आपको डेली बेसिस पे, कि मेरा क्या इस पेपर पे एनालिसिस रहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, मेरा पूरा पेपर में मैंने किस चैप्टर से ज्यादा, देखो होता ना एकदम रिसर्च कर लेना अपने आप पे। आप सोचते हो आपने एग्जाम दे दिया काम हो गया सर, नहीं, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्क कर लो मेरा वर्ड, जो ये काम शिद्दत से करेगा 3 पेपर में कर लो, मैं सच बता रहा हूँ फिर आदत लग जाएगा, और आप मेरे को एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले एक मैसेज जरूर करोगे, सर थैंक यू सो मच फॉर दैट वीडियो। और मैं सच बता रहा हूँ इस वीडियो के बाद लोग ये बोलेंगे कि सर इस वीडियो के केस में आपने बताया तो था बट फिर भी हमने नहीं किया, और उस दिन हमने एग्जाम में जाके कई ब्लंडर्स कर दिए। तो देखो दोस्त, फिर मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात। जो लोग भी ये वीडियो आज कर रहे हैं, शपथ ले लो, शपथ, कि ये काम तो हम करेंगे ही जो कि हमारे हाथ में है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। मैं 3 घंटा डेली मैथ्स पढ़ने बोल रहा हूँ, वो भी 10 पेपर एक महीने में, तो मतलब नॉट इवन डेली 3 घंटा। तो सर हमें कुछ दिन तो रिवीजन में भी लगेगा, हाँ तो रिवाइज करते करते मॉक्स दीजिए। और इसीलिए एक महीने में 10 पेपर बोल रहा हूँ, यानी 3-3 दिन में भी एक पेपर बनाते हो तो चलता है, शुरू में 6-7 दिन पढ़ के फिर मॉक बनाते हो तो भी चलता है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट अपने आप देने हैं, हमारे यहाँ आके भी देने हैं जो हम लेने वाले हैं आपके। हमारा मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है फॉर फाउंडेशन टर्म फ्रॉम दिस अप्रैल 2nd वीक। तो वो अनाउंसमेंट आपके ग्रुप में जाएगा, जो लोग भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो आके दे सकते हैं, वो घर बैठे भी दे सकते हैं, एंड जो नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप उसमें वो पेपर्स हासिल कर सके। अब बात रहा सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको हमारे लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वहां कमेंट में आपको टेलीग्राम का अलग से लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब बात रहा सर फ्री रिसोर्सेस कैसे ढूंढे हम, जहां पे भी हमें मिले। देखो बाबू, आज के दिन में एआई इतना स्मार्ट है कि आप गूगल करो बस मॉक टेस्ट पेपर फॉर सीए इंटर, या आप अपने लिए कर दो कि सर मेरे ना ये 6-7 चैप्टर है जो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। और आज के दिन में आप लोग इतना अच्छा टेक्नोलॉजी समझते हो, चैट जीपीटी खोला, लिखा सीए फाउंडेशन एग्जाम्स क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर ऑफ इतना मार्क्स, हैविंग इतना स्टैंडर्ड पेपर का, मतलब इजी, टफ, मॉडरेट, आपको खुद चैट जीपीटी 50 मार्क का पेपर बना के दे देगा। हाँ कुछ एरर्स होंगे, कुछ अलग बात होंगे, वो ठीक है, बट एटलीस्ट यू कैन
गेट फ्री रिसोर्सेज बाय योर सेल्फ। इवन आप अगर गूगल में ऐसी सर्च करोगे ना, पास्ट 10 ईयर्स पेपर, पास्ट एमटीपीज, पास्ट आरटीपीज, सब सब अवेलेबल है हार्ड कॉपी फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए या खरीदिए और उसको बनाइए। जैसे आप 11-12 में मेहनत करते थे, एटलीस्ट 12 में आप लास्ट में जाके, मैं सुनता था बच्चे वो कंपाइलर, रे मार्टिन, कि भैया पास्ट 10 ईयर्स पेपर सॉल्व करके जाएंगे। जरूर करना पड़ेगा सर। यहाँ पास्ट ईयर नहीं तो कम से कम न्यू सिलेबस जब से आया तब से तो बनाई है। यानी जो हमारे जून में एग्जाम्स हुए थे लास्ट ईयर, उसके बाद सितंबर में हो गए थे, उसके बाद वापस जनवरी में हुए और अब आपका मई में हो रहा है, तो 3 पेपर तो आपको वही मिल जाएगा। तो वो भी तो मॉक ही हुआ दोस्त। और अगर आप वो मॉक नहीं बनाओगे तो मार्क माई वर्ड, May 25 विल बी अ मॉक टेस्ट फॉर यू, और फिर आपको होश आएगा क्या करना। अगर आपको श्योरिटी के साथ जाना है तो गिव मॉक। फोकस किस पार्ट में करना है इसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं। फोकस करते वक्त मेरा स्पेसिफाइड ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, बट अगर इसमें आपको लगता है कुछ चैप्टर्स आपके ज्यादा स्ट्रांग है तो आप शफल भी कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन मेड बाय मी। और अगर आप ये कॉम्बिनेशन को एक परम्यूटेशन में बदलना चाहते हो तो ये ऑर्डर में कर सकते हो, नहीं तो इस कॉम्बिनेशन का अपना खुद का परम्यूटेशन आप बना सकते हो। बात रहा ऑर्डर का, तो उसमें मैंने पहले इजी या थोड़े स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस को इकट्ठा किया कि कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए। ये पूरा इजी और स्टैंडर्ड आपका 75 to 78 मार्क्स कवर कर देगा। वाओ, मतलब अगर आपका 75 मार्क्स टू 78 मार्क्स इजी या स्टैंडर्ड में आता है, वो भी नीचे लेवल के स्टैंडर्ड में, मतलब इतना हाई फाई भी नहीं, तो अगर आपने पहले इस पे भी ध्यान दे तो पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। क्या है वो ऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा। LR, लॉजिकल रीजनिंग, लास्ट टर्म का पेपर बहुत आसान, उससे पहले वाला थोड़ा इजी, थोड़ा आसान, और उससे पहले वाला थोड़ा हार्ड। तो अगर आप ये तीनों पास्ट ईयर पेपर के फ्लेवर को चख लेंगे ना, तो आपको बहुत आराम से LR एग्जाम में डिकोड करने को मिलेगा। एग्जाम में ऑल्दो LR बीच के टाइम पे करना ज्यादा सुविधा है, अगर आपका एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स कवर हो गया। नहीं सर नहीं हुआ तो पहले आप LR ना करके, क्योंकि अगर लेंदी है वो, तो पहले आप मैथ्स कंसल्ट आइए, या आपको 2-3 क्वेश्चन दिखा जो आपको लग रहा है एकदम केक वॉक है तो बना लीजिए, क्योंकि पेपर शफल्ड आते हैं। तो इस चीज को लेके फोकस कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि मैथ्स के लिए एक आप समझ लो रामबाण है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, जो कि एकदम बढ़िया काम है, एकदम इंटरेस्ट अपने मतलब खून में है यार, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है, ये 12 से 13 मार्क का आ जाता है हर टर्म में, और इसमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज अगेन वेरी 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 इजी। रहा बात इक्वेशन, एक चैप्टर है जो मैं मानता हूं एज पर इंस्टीट्यूट वन ऑफ द इजी चैप्टर हैविंग मैक्सिमम मार्क्स। मतलब लोग 4 मार्क्स से 5 मार्क इधर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज से, और इतना आसान क्या बताऊं। स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक आप समझ लो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जहां आपको प्रॉब्लम टाइप सम्स देंगे, और आधा से ज्यादा सवाल तो ट्रायल एंड एरर से बन जाता है, ऑप्शंस पुट किया आंसर आ गया। तो यार इससे बढ़िया बात क्या है बताओ। ये 3 चैप्टर आपके 40 मार्क्स को कैटर करता है, आई फील इट इज द इजीएस्ट पार्ट। यू शुड डू दिस फर्स्ट, बिकॉज आफ्टर डूइंग दिस यू विल अंडरस्टैंड दैट कि सर मैक्सिमम कवरेज हो गया। क्योंकि शुरू में लोग यदि इंडिसेस, लॉग, रेशियो, प्रोपोर्शन पढ़ना चालू करते हैं ना, टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं और पता चलता है लास्ट में मार्क्स तो 4-5 ही कवर हुआ। तो आई विल सजेस्ट रिवीजन करते वक्त आप इस ऑर्डर में जाए। ऑल्दो क्लासेस में हम जिस ऑर्डर में पढ़ाते थे उसका एक कारण होता था, और वो था जब तक हम वो इंडिसेस, लॉग, रेशियो, प्रोपोर्शन बेसिक्स नहीं सीखेंगे हम चैप्टर में कूद नहीं पाएंगे। तो आगे से रिवीजन करते वक्त आपको सिंस नॉलेज है तो आप सीधा सीधा इस 3 चैप्टर्स पे जा सकते। बात रहा इसके बाद, तो नॉन मैथ स्टूडेंट जो डरते हैं, अपने आप को नॉन मैथ्स बुलाते हैं, बट मैं आज के दिन में बता दूं मेरे यहाँ तो भाई हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले भी नॉन मैथ्स में आ जाते हैं। मतलब 80+, 90+ इस बार जनवरी में, उससे पहले वाले जनवरी में बाप रे बाप 20 बच्चों का लास्ट टू लास्ट जनवरी में, ये अभी जो जनवरी बीता उससे पहले, इस टर्म में मैथ्स में 90+ 10 बच्चों का। तो मतलब ऐसा है कि नॉन मैथ उनमें से 2-3 रहते हैं और 90+ ले आते हैं। तो भाई ऐसे घबराने का बात नहीं है, अगर हम इस तरीके से फोकस करें तो काम बनेगा। और इस 40 को तो एकदम निचोड़ के रख दीजिएगा कि सर आने दीजिए, सवाल बताते हैं आपको। अब आया सेकंड सेट, विच आई से कि सेट्स के कुछ थ्योरी चैप्टर्स है।
जो लोग बड़ा आराम से इजीली याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखोगे ना, मेरा मैराथन देख लेना, मैं बोल रहा हूं ना, बस उसको सुनते रहना रिपीटेडली, आपका हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वेरी इजी चैप्टर, 3 नंबर का आ जाता है। इंडेक्स नंबर, वेरी इजी चैप्टर, जो आपका 3 नंबर का आ जाता है। सैम्पलिंग थ्योरी 1 नंबर का आ जाता है। तो इससे पूरा आप 7 नंबर कैटर कर पाएंगे। एंड इवन अगला 7 मार्क सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जो कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों आता है। 4-5 मार्क्स के प्रैक्टिकल, या मान लो 4-5 मार्क्स के थ्योरी और 3-4 नंबर के प्रैक्टिकल। अगर आप इस तरीके से कवर कर लो अपना ये पहला पार्ट स्टैटिस्टिक्स का इजी वाला पार्ट, तो अगेन आपका फर्दर 14 मार्क्स हो जा रहा है, यानी आपका 54 मार्क्स कवर्ड है, जो कि इजी और नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी आराम से कैटर कर सकते हैं। तो 54 मार्क्स में पहले ट्राई कीजिए कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई कर ली, क्या आप एक्सक्यूज मी इस पर्टिकुलर सेट को रिवाइज कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट देने के पहले क्या आपका ये कंप्लीट है कि नहीं, जिसके लिए मैराथन्स, जिसके लिए क्वेश्चन एयर, आपके बुक के स्टार मार्क सवाल सब प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब मैं बोलूंगा शुरुआती 10 दिन में आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां फोकस पहले इन सब चैप्टर्स पे कीजिए, ऑर्डर वाइज जैसे मैं बोल रहा हूं। और अगर आपको लगता है एक बार 54 मार्क्स का हो गया यार, कम से कम इसका तो पेपर बनाए, तो स्टार्ट विद दैट। सेट थ्योरी एंड एपीजीपी। सेट थ्योरी एंड एपीजीपी का अगर बात करूं तो ये एक स्टैंडर्ड चैप्टर में आता है मेरे लिए, बट इट इज अगेन रेलिवेंट फॉर नॉन मैथ्स, क्योंकि सेट थ्योरी से रिलेटेड काफी इजी इजी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, और एपीजीपी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ट्रायल एंड एरर वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेता है 2-3 ठो। अगर टोटल 4 नंबर का आ जाता है आपका एपीजीपी, 5 नंबर का आ जाता है एपीजीपी, तो उसमें से 3 मार्क तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रायल एंड एरर से होने वाले होते हैं। इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड में गिनता हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आते हैं, टाइम लगने वाले आते हैं। इवन सेट थ्योरी में अगर 3 मार्क्स का आ रहा है तो 1 क्वेश्चन अच्छा आ जाता है, 2 बड़े ही केक वॉक होते हैं। तो उस तरीके से आप इसको मिक्सचर फॉर्मेट में ले सकते हैं, और इसमें 7 नंबर में 4 नंबर तो आप इजी बोल सकते हो, 3 नंबर को टफ बोल सकते हो या स्टैंडर्ड बोल सकते हो। और उस लॉजिक से मैंने थर्ड सेट यहां रखा है, जिसमें नॉन मैथ स्टूडेंट भी करके जाएंगे। और इस लॉजिक से मैं देख पा रहा हूं एक नॉन मैथ स्टूडेंट का नहीं तो नहीं 60 तो यहां से कवर हो जा रहा है, मतलब 60 मार्क्स का वो अटेम्प्ट करने योग्य हो गया है। सर बट 60 से तो हम नहीं मानेंगे, हमें और अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल करना है, और उसके लिए ही मैं एक एक करके रास्ते बता रहा हूं। बट पहले ये रास्तों को आपको स्टेप बाय स्टेप ही लेना होगा। रहा बात फोर्थ टॉपिक का, तो वो है इंडिसिस, लॉग एंड रेशियो प्रोपोर्शन। इंडिसिस, लॉग एंड रेशियो प्रोपोर्शन जो कि एक शुरुआती चैप्टर रह चुका है। इंडिसेस और लॉग तो सॉल्व करने वाले होते हैं, बट रेशियो प्रोपोर्शन ज्यादातर आप इक्वेशन के साथ साथ ही कवर कर लेते हो। अगेन इसमें भी आपको हिट एंड ट्रायल का मौका मिलता है। तो यहाँ पे 5 नंबर में मैं मानता हूं कि 2 अगेन जो कि रेशियो का अगर आ गया या प्रोपोर्शन का आ गया आसान हो सकता है। लॉग और इंडिसेस लोगों को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि उसमें अल्फाबेट्स देने से, यानी पर्टिकुलरली वेरिएबल्स देने से आप लोग को दिक्कत हो जाता है, बट नंबर्स के सम्स आते हैं तो यू विल क्रैक इट। तो 2 से 3 मार्क अगेन इजी में रखूंगा, और 2 से 3 मार्क मैं स्टैंडर्ड में रखूंगा, और ये भी नॉन मैथ के बच्चों को करना है। अगर मैं ये 5 नंबर भी इंक्लूड कर लूं तो यू आर एबल टू अचीव अराउंड 65 मार्क्स, जिसमें मैं अगेन मान रहा हूं 5 नंबर मैंने मना कर दिया कि थोड़ा टफ होगा, बट 60 तो तब भी हो रहा है ना दोस्त। पहले इस 60 में ही फोकस कीजिए ना। अगर ये 60 में आपने ये महारत हासिल कर लिया कि एग्जाम हॉल में पहले आप देख रहे हो कि आप 2 घंटे में जब पहला मॉक दे रहे हो आप 60 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो क्यों ना पहले ये 60 होए। यानी हम जब अटेम्प्ट करने बैठे, हम इस साइकोलॉजी से ही बैठे कि पहले हमें ये एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, देखते हैं हम इसमें ही कितना ला पाते हैं। और जब आपका ये एक रिवीजन सेट कंप्लीट होना, ट्राई टू गिव 1 मॉक टेस्ट। सर पूरे पेपर का जिसमें हमें कुछ आता भी नहीं है, ट्राई तो करो। क्या होगा, 40 अटेम्प्ट होगा, 50 अटेम्प्ट होगा, कम से कम अपने आप के साथ एक जजमेंट ले पाओगे कि क्या करना चाहिए, और क्या हमें वापस कुछ टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि अब हम नेक्स्ट वाले में जा सकते। तो इसके बाद मैं डालूंगा आपके लिए एक मॉक टेस्ट, ये तो आपको देना ही देना चाहिए। अब रहा बात इसके बाद का एक चैप्टर और, तो आई विल सजेस्ट लास्ट चैप्टर फॉर इजी एंड स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में आता है आपका प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक मैथ्स में और एक स्टैटिस्टिक्स में, दोनों इंटेंगल्ड चैप्टर है। सेट थ्योरी करने के बाद प्रोबेबिलिटी करना एक बहुत आसान चैप्टर बन जाता है, और
परम्यूटेशन करने के साथ साथ अगर आप प्रोबेबिलिटी करते हो तो दोनों सिंक में चल सकता है। ये पूरा 12 मार्क का आता है। तो सिंस इज कंसिस्ट ऑफ ह्यूज 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 मार्क्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपने आप में 6-7 नंबर और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप में 5 नंबर, तो भाई मार्क्स वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से आपको ये स्टैंडर्ड मिलेगा। बट इसलिए मैंने नॉन मैथ्स के लिए थोड़ा इसको ऑप्शनल रखा है कि अगर उसको लगता है कि मेरे को यार सर प्रोबेबिलिटी तो बहुत टफ लगता है सर परम्यूटेशन की तो सम्स ही नहीं समझ में आते सर, तो वो ये छोड़ भी सकते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट कि सर इससे अगर हम 12 में 5-6 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इट्स ओके। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर छोड़ना चाहिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ टॉपिक नहीं होता है, चैप्टर दफा चैप्टर पूरा मत छोड़ के जाइएगा, इट विल हार्म अ लॉट। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर आप पछताते हो काश पढ़ लेते हैं, तो बहुत इजी आया था और पढ़ के सब जाएंगे। बट हाँ, प्रैक्टिस का लेवल इस अकॉर्डिंग देंगे कि किस में ज्यादा मेहनत किस में कम मेहनत। मैंने ऑप्शनल इसलिए रखा क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर हमें डर लगता है, और मैं देखता हूँ वो कई बच्चे वही हैं जो जनरली ऐसा बोलते हैं सर क्लासेस तो आपसे नहीं ली बट मैराथन देखा समझा और ट्राई करना चाहते हैं। बट जो लोग क्लासेस करते हैं शिद्दत के साथ, हमारे साथ बैठ के करते हैं, हमारे वीडियो बैचेस देखते हैं, इसकी तो गारंटी है कि अगर आपने चैप्टर मेरा शिद्दत से सुना है, क्लास के दौरान प्रैक्टिस किया है, तो आपके लिए तो कुछ डरने का है नहीं। ये सारी चीजें नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी आराम से कैटर कर सकते। हाँ, एक्यूरेसी लेवल मैं बोल सकता हूँ शुरू वाले चैप्टर्स में ज़्यादा जो मैंने मार्क किया 1, 2, 3 में, और 4, 5 में थोड़ा कम, बट ऐसा नहीं है एकदम आप जीरो हो जाएंगे इसमें। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए फोकस था, पहले किस पार्ट में फोकस करना चाहिए ताकि आपका 78 मार्क्स तक, 75 से सोच रहे हो आप 78 तक का मैं अटेम्प्ट करने का बात कर रहा हूँ। अब बात आया लास्ट 22 मार्क्स, उसके लिए रिवीजन जनरली वो लोग करते हैं जो लोग मैथ्स किए हुए हैं या था बोल लो और थोड़ा बहुत किए हुए हैं। उनको मैं बोलूंगा पहले ना, अगर आपको कैलकुलस आता था क्योंकि आपने 11-12 थोड़ा बहुत बनाया था और आपको मालूम होगा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वाला बात तो है भी नहीं, तो आप इसको जरूर कवर कर सकते हो। और इसमें फंक्शन रिलेशन, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 4 चैप्टर मैंने आपके इकट्ठा किए हैं जिसमें 10 मार्क्स आता है। ये 4 चैप्टर के मैथ स्टूडेंट अगर आपके कैलकुलस थे और आपने किया भी है, बट अगर आपने नहीं किया है तो कम से कम डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो आप अगर मेरा क्लास करोगे यू विल एंजॉय इट, यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। अब बात आया सर इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, तो मैंने लास्ट सेट रेडी किया आपके लिए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कोरिलेशन रिग्रेशन। Being very much new to all of you, this theoretical distribution becomes difficult at last, क्योंकि शुरू में तो सर थ्योरी था तो मजा आता था, बट जब सम्स आता है ना इस टॉपिक का तो लोग काफी घबरा जाते हैं, स्पेसिफिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, सेम कोरिलेशन रिग्रेशन में रिग्रेशन को लेके। तो अगर ये 12 मार्क का चैप्टर है तो ये भी इंपॉर्टेंट, बट अगेन इसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो कि जो थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 3 से 4, 5 नंबर के, वो तो हम आराम से कर लेंगे सर, बट वो 6-7 नंबर जो प्रैक्टिकल आने वाला है उसमें हमारा हालत खराब होता है। तो उसको लेके जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे नंबर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको लास्ट में रिवाइज करेंगे और इस ऑर्डर के थ्रू आपका पूरा 100 मार्क्स रिवाइज होता है। मेरा एक ही बोलना है, अगर आपने सारे क्लासेस किए हैं सब कुछ रिवाइज कीजिए, सेलेक्टिव स्टडी अभी मत कीजिए, रिवीजन के समय सेलेक्टिव रिवीजन कीजिए कि भाई सब चैप्टर में सबको पढ़ेंगे बट किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए किसी को कम। हाँ, शुरुआती चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे, लास्ट वाले चैप्टर्स को थोड़े कम वेटेज देके टाइम देके करेंगे। अगर कुछ टॉपिक छूट भी जाता है चलता है, बट पूरा चैप्टर छोड़ना बहुत गलत है। ओके सर, सरप्राइज क्या था, आपने बोला था कुछ सरप्राइजेज आप हमारे लिए लाने वाले हो। यस, अ वेरी बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर गिविंग देयर एग्जाम्स इन May 25। बट ये सरप्राइज आपके लिए तभी वैलिड होगा जब आई फाइंड द ज़ील इन यू कि आप ये चीज सच में चाहते हैं। मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेशन लाइव अगेन लूंगा आपके टर्म के लिए, सिर्फ आपके टर्म के लिए, जबकि मैराथन लिया हुआ है, प्रैक्टिस सेशन लिया हुआ है जनवरी टर्म के लिए, फिर भी आपके लिए लाइव ऑन यूट्यूब। यस, और वो पूरा प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन यूट्यूब पे होने वाला है अप्रैल के 2nd वीक में, इवनिंग टाइम में डेली, मतलब 7-8 दिन में लगातार यूट्यूब पे आऊंगा 2-2 घंटे के लिए आपके साथ, और हम लोग यही क्रोनोलॉजिकली जो भी चैप्टर्स के डाउट और अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं इकट्ठा करके लाऊंगा और आपके साथ बनाऊंगा, ताकि आप ये सारी चीजें
मेरे साथ अंत डे पे कर सके। भाई अगर मैंने इतना करवा दिया और आपने कर लिया जो मैंने बोला, आप लोग तो पता ना आग लगा दोगे पेपर में। अरे सर आग लगा के नहीं आना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि सर हालत खराब हो जाए, ना ना ना, आग लगा दोगे मतलब पेपर में आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई अच्छे से बन रहा है, टाइमली बन रहा है। और जितने भी गुरु ज्ञान होते हैं कि एग्जाम कैसे देना है, अगर तुक्का मारना है तो कैसे मारना है, ओएमआर में सर्कल कब करना है, वो सारी बातें हमारे गुरु ज्ञान सीरीज में है, जाके देख लेना। क्योंकि एग्जाम के बाद आके जनवरी में बोलने के बाद भी होते ना एक दो बच्चे जो जानबूझ के नहीं देखते, बदमाशी करते हैं, फिर बोलते हैं हमें नहीं पता। और आप भी आज नहीं देखोगे तो फंसोगे। बोलते हैं सर हमारे एग्जाम में ये भूल हो गया, ये भूल हो गया, क्या नंबर कटेगा, और उस समय मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहता। प्लीज उन गुरु ज्ञान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ाई अपनी जगह और एडमिनिस्ट्रेशन और फोकस अपनी जगह। इस इस डाउट सेशन को पाने के लिए वी वांट कि आप हमें कमेंट करें, ताकि मैं आपको बता सकूं ये कब होगा, ये ज्वाइन करने के लिए कौन से लिंक में जाना होगा। बट जब तक आप अपना प्यार हमें नहीं दिखाएंगे, हमें भी नहीं पता चलेगा कि इस चीज़ का क्या अहमियत है, और आपको भी इस चीज़ का कदर नहीं समझ में आएगा। तो आप प्यार दिखाइए, हम आपके लिए ये पूरा सेशंस अपलाइन कर देंगे डे दफा डे, टॉपिक दफा टॉपिक, ताकि आपको पहले से पता हो कि आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, तो आप उसी टॉपिक को लेके अपना रिवीजन प्लान रेडी कर सको। तो मेरे को 2-3 दिन में बता के दिखाइए आपका दम, और इस दम के साथ हम लेके आएंगे आपके लिए सेशंस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड सी यू सून इन योर CA इंटर जर्नी। टाटा, बाय बाय।